श्री कृष्ण। जरा दोनों हाथों से तालियों का आनंद लीजिएगा। ताली बजाने से आपको कीर्तन की भक्ति प्राप्त होती है। बोल भैया हमें गाना नहीं आता है, बिल्कुल मत गाओ, केवल तालियों का आनंद। श्री कृष्ण गोविंद। ये शायद लाइव कार्यक्रम चल रहा है, आपकी तालियां न जाने कहाँ का कौन दिख रहा होगा, इसलिए तालियां जरूर बजाते रहें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अभी मैं जब कथा प्रांगण के दरबारा था तो हाथरस से फोन आया मुझ पर, बोले कि पंडित जी आपकी कथा बड़ी अच्छी हो रही है। मैंने आपको कैसे पता चला, मैं तो यहाँ हूँ। बोले कि नहीं, आपके पांडाल ने जवाब दे दिया कि कथा आपकी बहुत अच्छी हो रही है। शायद बच्चे ने रात को फेसबुक पर डाली होगी कथा, तो हाथरस से फोन किया मुझ पर, बोले कि रास्ता बताओ हमें कहाँ से कैसे कैसे आना पड़ता है। मैंने सीधा रास्ता गवाना टोल प्लाजा पर आ जाइए, टोल पर उससे 100 मीटर आगे चल के सीधे हाथ को रोड है और वो कथा वाले गांव में जाके रुकता है। बोले कि प्रयास करूंगा मैं आने का। तो देखिए आपकी तालियां न जाने कहां कहां तक। तो आइएगा, भगवान से यही प्रार्थना कीजिएगा, हे श्याम तुमसे ये प्रार्थना है, हे श्याम तुमसे, ये श्याम तुमसे अगर कोई बात कहनी है तो केवल इतना ही कहिएगा, हे श्याम तुमसे ये प्रार्थना है, भूलू न दिल से मैं नाम तुम्हारा। हे श्याम तुमसे ये प्रार्थना है, भूलू न दिल से मैं नाम तुम्हारा। सुबह शाम हर पल बस यही गाऊं, सुबह शाम हर पल बस यही गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गुरु कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए कथा का आनंद लेते हैं। कल कथा में बताया कि श्रीमद् भागवत कथा पापी से भी पापी को तारने की शक्ति रखती है, ताकत रखती है। समय कम था, गौकर्ण ने अपने भ्राता को कथा सुनाई और सुंदर स्वरूप धारण करके जो महादुष्ट था, धुंधकारी, धुंध तो शब्द से ही पता चल जाता है कि क्या है। जब धुंध उड़ती है तो सबसे पहले आंखों को अंधा करती है। प्रमाण ये है कि अभी धुंध उड़ने लगी, सवारी से हटाओ हटाओ, क्या कर रही है, लेकिन उसका भी कल्याण करते हैं। परीक्षित जी को कथा सुनाई है सुखदेव जी ने, लेकिन परीक्षित से भी पहले उनके शिष्य हैं मैत्रेय। कौन है? मैत्रेय ऋषि। केवल अकेले मैत्रेय ऋषि को कथा सुनाई है सुखदेव जी। परीक्षित जी जब कथा सुनाई तो वहां करोड़ों संख्या में संत और भक्त थे। वहां करोड़ों की संख्या में
लेकिन मैत्री ऋषि को जब कथा सुनाई है मैत्री ऋषि को, तो उस समय केवल अकेले है। ये ध्यान देने वाली बात है। और आपने देखा होगा कि एक टीचर अकेले बच्चे को कोचिंग दे, उसकी शक्ति कुछ और होती है पढ़ने की। और जब पूरे क्या कहते हैं बैच, जो 10-12 बच्चों के समूह को एक साथ पढ़ाते हैं, उसमें पढ़ाने का तरीका और शक्ति कुछ और होती है। मैत्री ऋषि की मुलाकात चेक कर लिया तो काला लग रहा है। विदुर जी से कहा, विदुर जी की भेंट हुई है जिस समय कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ। युद्ध से पहले भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर के गए। अच्छा नेपाल भाई साहब एक बात बताइए, थोड़ा सा प्रश्न है। जहां भगवान शांति दूत बनकर के जाएं और वहां शांति न हो, क्या ऐसा संभव है? नहीं, बिल्कुल बात सही। एक बार ताली बजा। सच्चाई तो यह है कि भगवान शांति दूत बनकर के गए ही नहीं। भगवान शांति दूत बनकर के नहीं गए थे, सिर्फ प्रस्ताव लेकर के गए थे। वो कैसे? जिस समय पांडवों के मन में विचार आया कि ये हमारे भाई हैं, कुछ वक्ता कथा को ऊपर से निकाल देते हैं। मेरा प्रयास यही रहता है कि कारण क्या था। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण। जिस समय शांति दूत बनकर के जा रहे हैं और पांडवों ने कहा कि जाओ हमारे ताऊ जी के बेटे से कह देना हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, केवल 5 गांव, केवल 5 गांव। अरे जिसका इतना बड़ा साम्राज्य है, जिसके पास करोड़ों की दौलत है, क्या उसे 500 रुपए देने में कोई परेशानी होगी? बड़ी सोचने की और गहरी बात है। जिस समय शांति दूत बनकर के पांडवों ने कहा कि कन्हैया आपसे बढ़िया कोई इंसान है नहीं और आप बड़े समझाने में कुशल हैं, बड़े कुशल हैं, और आप शांति दूत बनकर के जाना और कह देना ताऊ जी से हमें अब ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। हमारा भाई थोड़ा ऐसा ही है, लेकिन हम तो समझदार हैं, हम तो समझदार हैं, 5 भाई हैं। ऐसा करना कि उनसे 5 गांव के बोले ठीक, मैं जा रहा हूं, आपकी बात मैं वहां तक पहुंचाऊंगा और प्रयास ये करूंगा, कोशिश ये करूंगा कि वो 5 गांव देने पर राजी हो जाए। भगवान श्याम सुंदर चले, 5 को भरोसा है, विश्वास है कि कन्हैया जा रहे हैं तो बात 100% बनेगी, क्योंकि इनके अलावा और संसार में कोई दूसरा इंसान ही नहीं जो बात बना के लाए। क्योंकि जहां किसी की नहीं चलती वहां इनकी चलती है। हाय हाय। लेकिन जैसे दरवाजे से बाहर निकले, द्रौपदी ने नीचे को सर झुका के कहा भैया हस्तिनापुर जा रहे हो? बोले हाँ हाँ सखी, द्रौपदी में हस्तिनापुर जा रहा हूं। बोले भैया वाह बहुत सुंदर, भगवान से आंखें नहीं मिला रही द्रौपदी, भगवान से आंखें नहीं मिला रही।
नीचे पैर के अंगूठे से जमीन को कुरेद रही है और मायूस खड़ी है। बोले भैया क्या वास्तव में आप हस्तिनापुर जा रहे हैं? बोले हाँ बहना मैं हस्तिनापुर जा रहा हूं। बोले क्या किस काम के लिए जा रहे हैं? शांति दूत बन के जा रहा हूँ। ये तेरे पति जो हैं मुझे भेज रहे हैं और मुझ पर विश्वास करें भरोसा करने इसलिए मैं जा रहा हूँ। इनको लगा कि मैं हूँ शांति दूत के लायक। बोले कि भैया ठीक है जाओ, लेकिन मैं एक बात कहूँ। बोले हाँ बोला नहीं, जो बात कहनी हो बता बेटा, जो भी कहना हो बोल फटाफट, मुझे समय थोड़ा कम है मेरे पास, मुझे वापस भी आना है। बोले भैया शांति दूत तो बन करके जा रहे हो, लेकिन जरा मेरे खुले बालों का ध्यान रखना। शांति दूत बन करके जा रहे हो, लेकिन मेरे खुले बालों का ध्यान रखना। जिस दिन से दुशासन ने मेरे बाल पकड़े हैं उस दिन से मैंने चोटी नहीं बनाई है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई है नहीं आई? द्रौपदी ने इशारा किया कि आप शांति दूत बन के जा रहे हो, लेकिन मेरे खुले बालों को देख लो, खुले पैसों को। इन्हीं बालों को पकड़ करके दुशासन मुझे घसीटता हुआ सभा में लाया था, और तब से मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक तेरे खून से बालों को नहीं धोलूंगी तब तक बालों की चोटी नहीं बनाऊंगी। अब भैया तुम हस्तिनापुर शांति दूत बन करके जा रहे हो, जैसा आपको उचित लगे वैसा करना। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो अब मुझे बताइए क्या भगवान श्याम सुंदर शांति दूत बन करके गए? वादा किया बहन, एक भाई का तुझसे वादा है, एक भाई का तुझसे वादा है कि जो तूने मन में प्रतिज्ञा की है, अगर तू दुशासन के खून से अपने बालों को धोएगी तो ये मैं तुझसे वादा करके जा रहा हूं कि उसके बालों से, उसके खून से ही तू अपने बालों को धुला। वहीं पर शांति की जो बात थी भगवान श्याम सुंदर ने खारिज कर दी। केवल एक औपचारिकता निभाने के लिए भगवान श्याम सुंदर गए और औपचारिकता को निभाया, लेकिन शांति नहीं होने दी। बहुत से वक्ता कह देते कि नहीं शांति कराने के लिए गए थे। शांति कराने के लिए तो गए ही नहीं। अगर शांति चाहते, एक अवसर यहां मिला, शांति हो सकती थी। दूसरा अवसर, पांडवों की सेना एक तरफ खड़ी है और कौरवों की सेना एक तरफ खड़ी है, दोनों ओर से योद्धा खड़े हुए हैं। आज पांडवों ने कौरवों की सेना को देखा तो उसमें पितामह भीष्म, गुरुदेव जिन्होंने एक एक बात सिखाई, द्रोणाचार्य खड़े हुए, जिन्होंने गोद में पाला खिलाया, अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी, बाबा भीष्म खड़े हैं। गुरुदेव जिन्होंने इतना पराक्रमी बना दिया शिक्षा देकर के, द्रोणाचार्य खड़े हैं, कृपाचार्य। इन सबको देखकर के अर्जुन ने धनुष छोड़ दिया। जब एक तरफ से धनुष छूट गया तो शांति तो यहां भी हो सकती थी, लेकिन वहां उपदेश दे रहे हैं। पहले तो जोश भर रहे हैं, उसके बाद अरे तू भूल गया, अरे इन्होंने तुम्हें लाक्षागृह में चलवा कर मरवाने की साजिश रची, तू भूल गया, जुए में चालाकी से तुमको हराया, अरे भूल गया तेरी पत्नी के केसों को खींचा। नहीं, फिर भी धनुष नहीं उठ रहा। लेकिन जब उपदेश दिया, अरे अर्जुन ये तो सब के सब मरे हुए हैं,
तुझे तो केवल अपना कार्य करना है, मोह को छोड़ दे। शांति वहां भी हो सकती थी, लेकिन अपनी बहन के शब्द याद हैं भैया, इन केसों का ध्यान रखना। भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि बहना, इन केसों की तुम चिंता ना करो। जब शांति दूत बन करके गए, उस समय विदुर जी से विचार विमर्श किया, परामर्श किया। दुर्योधन ने शक्त मना कर दिया, बिना युद्ध की में सुई की नौ की बराबरी पृथ्वी देने के लिए तैयार नहीं। औपचारिकता निभा रहे दुर्योधन, तुमने युद्ध की बातें केवल नाना नानी से सुनी होंगी, युद्ध की विभीषिका जानते हो कितनी बुरी होती है, कितनी बच्चे अनाथ हो जाते हैं, कितनी जवान घायल हो जाते हैं। बेटा इधर है, ये रहे, कितनी माताएं विधवा हो जाती हैं, कितने बच्चों के सर से उनके पिताजी का साया हो जाता है, कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं। नहीं माने, सुझाव दिया विदुर जी ने कि तुम जाओ 5 गांव तो दे दो। विदुर जी की बात को नहीं माना, कहा अरे तू खाता हमारा है और गीत दुश्मनों के, बर्खास्त, निकालो आसवा से, क्योंकि यहां पुत्र मोह में मोह हुआ है। ऐसी बात नहीं, हर पिता को अपने बेटी से मोह होता है। एक बार युधिष्ठिर ने कहा, बेटा मेरी बात मानो। देखिए यहां भी पुत्र मोह है। कल मैंने कहा था कि रामायण और भागवत दोनों को लेकर के चलो, रामायण और भागवत दोनों को साथ लेकर के चलूंगा। यहां मोह है। युधिष्ठिर धृतराष्ट्र चाहते हैं कि दुर्योधन इस बात को मान जाए तो युद्ध टल जाए, लेकिन हौसला नहीं करे, हिम्मत नहीं करे। आज का कलयुग का पिता ये चाहता है कि हर बेटा मेरी बात को माने, मेरी बात, हर एक बात पर जो मैं कहूं मेरे बेटा हर बात को माने। धृतराष्ट्र ये चाहते हैं कि माने, लेकिन रामायण में दशरथ जी ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा मेरी बात ना माने। बड़े भाई साहब ध्यान देंगे, दशरथ जी कह रहे हैं कि मेरा बेटा आज मेरी बात न माने, क्योंकि राम को 14 वर्ष का वनवास, मुझे राम छोड़ करके चला जाएगा। पुत्र मोह वहां भी है, पुत्र मोह यहां भी है। फिर रामायण से एक बात आगे और जोड़ूंगा, बिल्कुल बराबर से जुड़ती हुई आई। राम जा रहे हैं वनवास, लेकिन दशरथ जी के मन में बड़ा ही दुख है। ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे ही राम जाने लगे तो दशरथ जी को बड़ा दुख हुआ और कैकेयी से नजर मिलाकर के बात नहीं कर रहे कि तेने मुझे शब्दों में फंसा लिया। मैं ऐसे कुल में पैदा हुआ हूं जहां रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन ना जाए। बिल्कुल सिद्ध करूंगा इस चौपाई को। ममता बेटा ध्यान दो थोड़ा सा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन ना जाए। प्राण तो वहां किसी के नहीं गए दशरथ से पहले,
न किसी ने प्राणों को त्यागा अपनी बात की खातिर। लेकिन ये सिद्ध कहां हुई चौपाई, सिद्ध कहां हुई? कैकेयी ने वरदान मांगा, बोले तू वरदान दे दो, दे दिए वरदान तो दे दिए, लेकिन मन क्या कह रहा है? दशरथ जी का मन कह रहा है कि मेरा राम मेरी बात को न माने। एक पिता ये कह रहा है कि मेरा बेटा मेरी बात न माने। कहा ये तुमने किसी के लाल को और जाते हुए देखा है, तुमने किसी के लाल को और जाते हुए देखा है, वो देखो मुझको छोड़ के मेरा लाल जा रहा है, वो देखो मुझको छोड़ के मेरा लाल जा रहा है। ये तुमने किसी के लाल को, मैं वृद्धावस्था में हूं, जवानी में किसी बाप को किसी बेटी की जरूरत नहीं होती, किसी बाप को किसी बेटी की जरूरत नहीं होती। जवानी में कोई बाप ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा पैसा कमाकर मुझे दे, जहां भी रहे वो अच्छा खाए, अच्छा पहने, स्वस्थ रहे और मस्त रहे, और कोई बात हो तो 2-4 हजार और ले जाए। ये पिता का साया है। बोले चिंता मत करना, तुझे नोएडा में या गुड़गांव में या दिल्ली में 20,000 मिल रहे हैं, 1 किलो दूध लगा लियो, पहले खाइयो पियो, लेकिन कमजोर मत होना, और आगे जिंदगी छोड़ दे तू। लेकिन समझदार बच्चा जो नौकरी करने गया है उसे भी अपने माँ बाप का ख्याल रखना। जब भी जरूरत होती है, संतान की बुढ़ापे में जरूरत पड़ती है। अब संतान ये कहती है कि हम तुमने हमारे साथ किया, हम तुम्हारे साथ कर रहे हैं, हम तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। संतान ये कहती है कि हम तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। कहां सेवा कर रहे हो? अरे एक बात बताओ, जब तुम अपने नहाने धोने की अवस्था में नहीं थी बचपन में, उस समय तुम्हें माँ बाप ने नहलाया धुलाया, जब तुम खाने की अवस्था में नहीं थी तुमको माँ बाप ने खिलाया पिलाया, अच्छे कपड़े पहनाए। अब तुम कह रहे हो बुढ़ापे में हम उनकी सेवा कर रहे हैं। अरे सेवा कहाँ रही, पहले उस बदले को तो चुका दो। पहले जो माँ बाप ने तुम्हारे साथ कर दिया है उस बदले को तो चुका दो। अरे आज तुम सफाई कर रहे हो तो कौन सा बड़ा काम कर रहे हो उनका? आज तुम उन्हें नहला रहे धुला रहे तो कौन सा बड़ा काम कर रहे हो तुम उनका? आज तुम उन्हें खिला रहे पिला रहे तो कौन सा बड़ा काम कर रहे हो तुम उनका? पहले उन्होंने तुम्हारे साथ कर दिया है, पहले माँ बाप ने तुम्हारे साथ कर दिया है, नहलाया धुलाया। हो सकता है कि अब माँ बाप अपना मन मार लेते हो कि मेरा मन तो भाई गजक खाने पर है, लेकिन छोरा के जेब में पैसा कम है, ना कह रहा हूँ दबाने जा रहा हो या पटनापुर जा रहा हो या मीरपुर जहां भी जा रहा है, बोले छोरा पर 20-25 रुपया कहाँ कमाया। माँ बाप ने अपना मन मार लिया, लेकिन जब तुम छोटे थे जिद कर दी कि ना पापा मैं तो जलेबी खाऊंगा, जलेबी खाऊंगा, जलेबी। पैसा नहीं है जेब में, दुकान वाले से कह दिया भैया जिद कर रहा है, पैसा मैं कल ला के दूंगा, बना लिया कोई समोसा। तुम्हारे मन को नहीं मारा लेकिन अपने मन को मार लिया। तो सेवा की तो बात बहुत दूर की है, पहले माँ बाप ने जो कर दिया है उसका बदला तो चुका दो। ये तुमने किसी के लाल को तुमने किसी के लाल को
छोड़कर दिया। तुमने किसी के लाल को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझको छोड़ के मेरा लाल जा रहा मेरा लाल जा रहा। श्री राधा मेरा हाथ जोड़ के ताली। जाता है मुझको छोड़कर, जाता है जो मुझको छोड़कर, दिल में है जो समाया, जाता है मुझको छोड़कर, दिल में है जो समाया, और पिथना ने मुझको कैसा ये दिन है ये दिखाया। गुजरा हुआ समय भी मुझे याद आ रहा है। मुझे लगता है आपको गर्मी लग रही हो तो इधर खा इनको डाल लो कुर्सियों को। याद आया कि मैंने भी बुढ़ापे में किसी का दिल दुखाया था, मैंने भी बुढ़ापे में किसी का दिल दुखाया था। गुजरा हुआ समय भी क्या वो गुजरा हुआ समय भी मुझे याद आ रहा है। गुजरा हुआ समय भी। कल एक गीत गाया था मैंने, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या ये फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। अरे गुजरा हुआ समय भी मुझे याद आ रहा है। कौन सी बात? वो श्रवण वाली बात, श्रवण वाली बात कि न मैं उन श्रवण का वध करता, न वो अंधे माता पिता मारे जाते। वो गुजरा हुआ समय भी मुझे याद आ रहा है। अरे वो देखो मुझे कुछ छोड़ कर, वो देखो मुझे कुछ छोड़ कर, तेरा राम जा रहा है। वो देखो तेरा राम जा रहा है। जय जय। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार जयकारा लगा दो, एक बार तो बोलो जय श्री राम। अरे इस गांव में तो बहुत दूध होता है, आवाज इतनी कमजोर, लगता है शाम को कोई गाड़ी आती है। डेयरी वाली गाड़ी तो नहीं आती गांव में? हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं।
थोड़ी सी वोल्टेज बढ़ा लो, क्योंकि गांव में आलू आपके बहुत है और आलू का रेट भी अच्छा रहा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। रामचंद्र जी छोड़ करके चले गए। भाई साहब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। चौपाई मैंने बोली, ये रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाई मेरे राम। ऐसा क्या कारण हुआ जो कि दशरथ जी को अपने प्राणों को त्यागना पड़ा? अरे राम पहली बार थोड़ी ही छोड़ के गए हैं और एक समय निर्धारित है। मैंने दो बात रखी कि भगवान कृष्ण शांति दूत बन करके गए हैं। क्या भगवान श्याम सुंदर की शांति चाहिए? नहीं, क्योंकि जब गए तो द्रौपदी कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, इन केसों का ध्यान रखना भैया, वो मेरे ऊपर क्या